नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज मोटिवेशनल स्टोरीज में। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही है खास, क्योंकि दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करने वाली मीराबाई चानू इनकी ट्रू स्टोरी पर आधारित है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी। उसके लिए दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप क्विज मोटिवेशनल स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जो है मीराबाई चानू इनकी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कल भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया। जी हाँ दोस्तों, ये पहला मेडल मिला है मीराबाई चानू इनकी तरफ से वेटलिफ्टिंग में। चानू ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी है। उन्होंने 49 किलोग्राम भार में यह पदक जीता है। इस वर्ग में चीन की हो जोई ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चानू ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। 2016 रियो ओलंपिक में बेहद खराब प्रदर्शन से लेकर टोक्यो ओलंपिक में मेडल तक चानू का सफर एकदम जबरदस्त रहा है। जब पिछली बार वो रियो ओलंपिक गई थी तो कहानी एकदम अलग थी, और आज की कहानी बिल्कुल अलग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो रियो ओलंपिक में वो डिड नॉट फिनिश में थी। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाए तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपना खेल पूरा ही नहीं कर पाए तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली घटना हो सकती है। 2016 में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के लिए ऐसा ही हुआ था। ओलंपिक में अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थी जिनके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। जो भार मीरा रोजाना प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थी, उस दिन ओलंपिक में जैसे उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। उस समय भारत में रात थी तो बहुत कम भारतीयों ने वो नज़ारा देखा। सुबह उठ जब भारत के खेल प्रेमियों ने खबरें पढ़ी तो मीराबाई रातों रात भारतीय प्रशंसकों की नज़र में विलन बन गई। नौबत यहाँ तक आई कि 2016 के बाद वो डिप्रेशन में चली गई और उन्हें हर हफ्ते मनोवैज्ञानिक के सेशन लेने पड़े। इस असफलता के बाद एक बार तो मीरा ने खेल को अलविदा कहने का मन भी बना लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जबरदस्त वापसी की। मीराबाई चानू ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलो वर्ग के भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल जीता था, और अब ओलंपिक मेडल। दोस्तों अपना खुद का वजन बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। वैसे 4 फुट 11 इंच की मीराबाई चानू को देखकर अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि देखने में नन्ही सी मीरा बड़े बड़ों के छक्के भी छुड़ा सकती है। 48 किलोग्राम के अपने वजन से करीब 4 गुना ज़्यादा वजन यानी 194 किलोग्राम उठाकर मीरा ने 2017 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। पिछले 22 साल में ऐसा करने वाली मीराबाई पहली भारतीय महिला बन गई थी। 48 किलो का वजन बनाए रखने के लिए मीरा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। इस दिन की तैयारी के लिए मीराबाई पिछले साल अपनी सगी बहन की शादी तक में भी नहीं गई थी। भारत के लिए पदक जीतने वाली मीरा की आंखों से बहते आंसू उस दर्द के गवाह थे जो वो 2016 से झेल रही थी। बाद से ही उन्होंने वेटलिफ्टिंग की प्रैक्टिस की थी। दोस्तों 8 अगस्त 1994 को जन्मी और मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बड़ी मीराबाई बचपन से ही काफी हुनरमंद थी। बिना खास सुविधाओं वाला उनका गांव इम्फाल से कोई 200 किलोमीटर दूर था।
चूल्हा जलाने के लिए अक्सर परिवार को लकड़ियां चुनकर लाना पड़ता था। मीराबाई बेहद आसानी से भारी भारी लकड़ी के गट्टर को कंधे पर उठा कर ले आती थी, जबकि उसके भाई को इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। मीराबाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके सभी भाई बहन फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, मगर उन्हें कपड़े गंदे करना पसंद नहीं था, इसलिए वह कोई ऐसा खेल चुनना चाहती थी जिसमें कपड़े गंदे न हो। इसलिए उन्होंने तीरंदाज बनने का फैसला किया और साल 2008 में वह इसके लिए ट्रायल देने भी गई, लेकिन उस दिन उन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली। मीराबाई चानू जब 8वीं क्लास में थी तब किताब के एक चैप्टर ने उनकी किस्मत ही बदल दी। तीरंदाज के तौर पर ट्रेनिंग न मिलने के बाद जब वह स्कूल लौटी तो उन्होंने किताब में भारत की महान वेटलिफ्टर कुंज रानी देवी की सफलता की कहानी पढ़ी। देखिए दोस्तों, उन्होंने कुंज रानी देवी की सफलता की कहानी पढ़कर वो प्रेरित हुई थी। आप इनकी कहानी पढ़कर जरूर प्रेरित होइएगा, और अगर आप प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मोटिवेटेड। उन दिनों मणिपुर की ही महिला वेटलिफ्टर कुंज रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। बस यही से उनका लक्ष्य बदल गया और उन्होंने वेटलिफ्टर बनने का फैसला किया। बाद में पूर्व इंटरनेशनल वेटलिफ्टर अनीता चानू उनकी कोच भी बनी। मीरा की जीत के आगे मां बाप को भी हार माननी पड़ी। 2007 में जब प्रैक्टिस शुरू की तो पहले पहल उनके पास लोहे का बार नहीं था, तो वो बांस से ही प्रैक्टिस किया करती थी। गांव में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था तो 50-60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। डाइट में रोजाना दूध और चिकन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए वो मुमकिन न था। दोस्तों, मीरा जी कहती है कि उनके पास में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो रोजाना एक गिलास दूध पी सके, लेकिन उन्होंने इससे कभी भी आड़े आने नहीं दिया। 11 साल में वो अंडर 15 चैंपियन बन गई थी और 17 साल में जूनियर चैंपियन। जिस कुंजरानी को देखकर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ दिया। 192 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि सफर तब भी आसान नहीं था, क्योंकि मीरा के माँ बाप के पास इतने संसाधन नहीं थे। बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि अगर रियो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो वो खेल छोड़ देंगी। खैर, यहाँ तक नौबत नहीं आई, लेकिन रियो ओलंपिक में जो हुआ वो बिल्कुल भी निराशाजनक था। आप सभी ने देखा होगा। मीराबाई की मेहनत आखिरकार रंग लाई जब उन्होंने 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलो भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों, मीराबाई 4 साल तक केवल सलाद खा रही है। जी हाँ, मीराबाई ने पिछले 4 साल के दौरान दिन के खाने में केवल सलाद ही खाया। इसके अलावा आइसक्रीम और बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दिया। वही 24 जुलाई को वेट लिफ्टिंग इवेंट में शामिल होने से 2 दिन पहले से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने वजन में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया, लेकिन अब वो खुद को ट्रीट देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक मेडल जीतने के बाद वह पिज्ज़ा खाकर जश्न मनाना चाहती है। वह खूब सारा पिज्ज़ा खाएंगी। उन्होंने इसी दिन का इंतज़ार किया था। अब वो है अपने माँ से मिलने के लिए बेताब। मीराबाई ने बताया कि उनके परिवार ने भी उनकी स्पर्धा के दौरान कुछ नहीं खाया। पूरे परिवार ने उनके इवेंट के पूरा होने का इंतज़ार किया। उन्होंने कहा था कि वे लोग मुकाबला पूरा होने तक दाना पानी कुछ नहीं लेंगे। यानी यहाँ पर
मीराबाई ने भी 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और उनके परिवार ने भी कुछ नहीं खाया। ऐसे में रात में परिवार जश्न मनाएगा और वहाँ पर दावत अभी हो चुकी होगी। दोस्तों, मीराबाई चानू अपनी माँ से मिलने को बेताब है। उन्होंने कहा, कई दिनों से मुझे माँ की याद आ रही है। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी दुआ की और मुझे उनकी काफ़ी याद आती है। मैं अपने परिवार का, विशेषकर अपनी माँ को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत बलिदान दिए और मुझ पर भरोसा रखा। मीराबाई चानू 5 साल में केवल 5 बार ही घर जा पाई और अब कहती है कि अब मेडल के साथ जाऊंगी और माँ के हाथों का खाना खाऊंगी। मीराबाई की रिश्ते की बहन रोशनी ने कहा, वह मीराबाई बहुत कम घर आती है क्योंकि ट्रेनिंग लेना पड़ता है और इसलिए एक दूसरे से बात करने के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। जिस दिन ये प्रतियोगिता हुई यानी कल के दिन दोस्तों, उन सब ने वीडियो कॉल पर बात की और मीराबाई ने सबसे पहले अपने माता पिता के आशीर्वाद लिया। उसने कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। यह काफ़ी भावुक लम्हा था दोस्तों और ये वही आशीर्वाद था जिसके कारण दोस्तों वो स्वर्ण पदक तो नहीं जीत पाई, लेकिन यस, पहली बार भारत को उन्होंने रजत पदक जरूर वेटलिफ्टिंग में दिला दिया। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद अपनी खुशी का इंतजार करते हुए सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया है दोस्तों, वो बताकर हम इस कहानी को खत्म नहीं करेंगे दोस्तों, आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस कहानी से यानी मीराबाई की जिंदगी से आपको क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, उन्होंने जो कहा वो इस तरह से था, मेरे लिए यह एक सपने का सच होने की तरह है। मैं इस पदक को अपने मुल्क को समर्पित करती हूँ। करोड़ों भारतीयों ने मेरे लिए दुआएं मांगी और मेरे इस सफ़र में साथ रहे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने परिवार को धन्यवाद देती हूँ और खासकर अपनी माँ को, जिन्होंने बहुत त्याग किया और मेरे ऊपर भरोसा रखा। मैं अपनी सरकार, खेल मंत्रालय, IOA, वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे, OJQ, प्रायोजकों और मार्केटिंग एजेंसी IOS को समर्थन देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं विशेष रूप से अपने कोच विजय शर्मा सर और बाकी के स्टाफ के प्रति शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरी जीत में कड़ी मेहनत की है और हमेशा प्रेरणा मिली। एक बार फिर से मेरे देशवासियों को शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आपका समय देने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो और आप भी इसी तरह सफल बनो, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं।